स्टूडेंट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गणितवाणी। स्टूडेंट मैं आज आपको क्लास 10 का चैप्टर सेकंड स्टार्ट कराने जा रही हूँ जिसका नाम है पोलोनोमियल्स यानी बहुपद। स्टूडेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसकी इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, इसमें आपके सारे 9th के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ताकि आपको चैप्टर करने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। हर चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंट्रोडक्शन। आपको स्टूडेंट इंट्रोडक्शन बिल्कुल अच्छे से करनी है ताकि आपको चैप्टर करने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। इसमें मैं आपको सारी की सारी पीछे वाली जो टर्म्स है वो रिवाइज कराऊंगी। स्टूडेंट हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं शुरू चर से। चर क्या होता है स्टूडेंट? इसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट, वेरिएबल जिसका मान वेरी करे। वेरी का मतलब जिसका मान बदलता जाए, मतलब जिसका मान, या आप कह सकते हो जिसकी वैल्यू जो है वो निश्चित ना हो। निश्चित का मतलब फिक्स न हो, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिसका मान निश्चित ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? चर राशि। मतलब जिसका मान जो है वो क्या होता रहे, बदलता रहे, उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? चर कहेंगे। चर में जैसे आपके क्या आ जाते हैं स्टूडेंट, जैसे मैंने लिख दिया x लिख दिया, y लिख दिया, z लिख दिया, a लिख दिया, b लिख दिया, c लिख दिया। अब ये स्टूडेंट आपके क्या है? चर है। अब x का आपको मान नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, y का मान नहीं पता, z का मान नहीं पता, इनका मान जो है वो समीकरण या बहुपद के हिसाब से बदलता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट? चर है, वेरिएबल है। दूसरा आता है स्टूडेंट हमारे पास अचर। अचर क्या होते हैं स्टूडेंट? हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्थिर, जिनकी वैल्यू जो है वो फिक्स हो, उनको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। जैसे स्टूडेंट मैंने लिख दिया 3, 4, 5, कुछ भी लिख दिया मैंने। यहाँ पे स्टूडेंट अब 3 का मान आप कहीं भी चले जाओ, 3 ही रहेगा, 3 ही रहेगा, ये बदल तो नहीं सकता ना। ये क्या है? कांस्टेंट है पड़ी। इनकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट? फिक्स है पड़ी। ये वैल्यू जो है वो बदलेगी नहीं। 4 है, उसका मान फिक्स है पड़ा, तो ये कहलाते हैं हमारे पास एचर। क्या कहलाते हैं? एचर, मतलब कांस्टेंट। फिर इसमें तीसरी टर्म जो आती है स्टूडेंट वो आती है घात। घात क्या होती है स्टूडेंट? इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर। कि किसी भी कांस्टेंट को या किसी भी वेरिएबल को, चर या अचर को कितनी बार गुना किया गया है वो उसकी घात है। जैसे मैं ये लिखती हूँ 2 की घात 3 है, मैं ये कह रही हूँ 2 की पावर 3 है, तो इससे क्या मतलब है? 2 को कितनी बार गुना करनी है? 3 बार। मैं लिखती हूँ 3 की घात 5 है, तो मैंने 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट? 5 बार, है ना। तो ये इसकी क्या कहलाती है? घात कहलाती है, पावर कहलाती है। जो बहुपद में जो घात होती है, चर के बहुपद की जो उच्चतम घात होती है वो बहुपद की घात कहलाती है। जैसे मैंने ये लिख दिया 4x + 2। इसमें स्टूडेंट अब आपका चर क्या है? x है ना, और इसकी घात क्या है? कुछ नहीं है, मतलब एक घात है। तो इसकी जो बहुपद की जो घात होगी, बहुपद की घात, वो कितनी कहलाएगी? एक घात कहलाएगी, है ना। बहुपद के बारे में भी बताऊंगी क्योंकि मैं घात के बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि जो चर की उच्चतम घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 y का स्क्वायर, y की 3 लिख दी सपोज मैंने, -3y + 4। अब स्टूडेंट इसमें देखिए, इसमें जो है आपकी सबसे बड़ी घात कितनी है? चर की, चर y है ना इसमें, और y की जो घात है वो कितनी है? 3 है। तो इसमें जो स्टूडेंट बहुपद की घात हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3। तो तीसरा पॉइंट जो था वो हमारे पास क्या था? घात। चौथा जो स्टूडेंट हमने इसमें करना है वो करना है पद। पद को स्टूडेंट हम कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं? टर्म। इंग्लिश में टर्म कहते हैं, हिंदी में पद कहते हैं। पद अब स्टूडेंट क्या होते हैं? जैसे मैंने कोई भी बहुपद लिखा, सपोज मैंने ये लिखा x का स्क्वायर + 2x + 3। अब मैं आपको कहती हूँ इसमें कितने पद हैं, तो आप क्या कहेंगे? पद 1 हो गया, ये पद 2 हो गया, और ये पद 3 हो गया। तो ये इसके पद हैं, ये इसकी क्या है? टर्म्स हैं बड़ी। क्या है स्टूडेंट? ये इसकी टर्म्स हैं बड़ी, ये इसके पद हैं। पद का जैसे मैं मानक रूप दूं तो मैं उसको कैसे लिख सकती हूँ? एचर होगा, उसमें चर होगा, और चर के ऊपर क्या होगी? घात होगी।
देखिए इसमें अचर राशि है, जैसे मैंने ये 2x लिखा है ना, मान लीजिए मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ, जैसे मैंने ये लिख दिया 2x का स्क्वायर है ना स्टूडेंट। तो इसमें देखिए 2 जो है वो आपका क्या है पड़ा, 2 का मान नहीं बदलेगा, 2 का मान नहीं बदलेगा तो ये आपका एचर हो गया, कांस्टेंट हो गया। x का मान बदल सकता है, ये आपका चर हो गया, और ये 2 जो है स्टूडेंट ये आपकी क्या होगी, घात होगी। तो एचर, चर और चर की घात, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, पद। वो हमारे पास क्या बन जाता है, पद। ये पद की परिभाषा है, एचर, चर और घात। अब ये पद जो होंगे वो कई सारे भी हो सकते हैं किसी भी व्यंजक में, 2, 3, 4, जैसे इसमें 3 है, 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो ये जो है ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, पद। आगे 5th देखिए, 5th नंबर पे आता है स्टूडेंट हमारे पास बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक या जिन्हें हम कह सकते हैं स्टूडेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं स्टूडेंट, हमारे पास क्या होता है, चर और अचर जो होते हैं वो अगर हमारे पास चर अचर जो हैं वो हमारे पास जुड़े हुए हों, उनको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक का जो सीधा सा स्वरूप है वो ये होता है, पद 1, पद 2, पद 3। ये स्टूडेंट प्लस के साइन से, माइनस के साइन से, गुना के साइन से, भाग के साइन से कुछ भी जुड़े हो सकते हैं। जैसे मैंने ये स्टूडेंट यहाँ लिख दिया 3x + 7, ये आपका एक बीजीय व्यंजक है। देखिए ये पद 1 है, ये पद 2 है ना, और इसमें किसका साइन आ रहा है, प्लस का। ये प्लस के साइन से जुड़े हुए हैं 2 पद, तो ये बीजीय व्यंजक हो गए, है ना। अचर गुना चर की जब गुना होगी तो वो एक तरह से क्या बन जाएंगे, बीजीय व्यंजक। जरूरी नहीं है कि 2 ही पद हों, गुना के साइन से भी जुड़े हो सकते हैं, भाग के साइन से भी जुड़े हो सकते हैं, ये भी एक तरह का बीजीय व्यंजक है ना। ये देखिए ये पद 1 है और ये पद 2 है, ये किस साइन से जुड़े हुए हैं, भाग के साइन से जुड़े हुए हैं। तो आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं डेफिनेशन में, एक बीजीय व्यंजक अक्षर संख्याओं का संगठन है जो प्लस, माइनस, गुना और भाग द्वारा संयुक्त होता है, मतलब जुड़ा होता है। जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक पद है, ये 2 पद है। मैंने इसकी जो कॉमन डेफिनेशन है वो ये दे दी, पद 1, पद 2, पद 3, वो प्लस, माइनस, गुना, भाग किसी भी साइन से जुड़े हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। जैसे ये पद 1 है, ये पद 2 है, ये प्लस के साइन से जुड़े हुए हैं, ये पद 1 है, ये पद 2 है, ये भाग के साइन से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, बीजीय व्यंजक। ये प्लस, माइनस, गुना और भाग इनमें से किसी के द्वारा भी जुड़े हुए हो सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट हमारे पास 6th, वो है हमारे पास बहुपद, जो हमने पढ़नी है। बहुपद जैसे हम इंग्लिश में स्टूडेंट क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल स्टूडेंट हैं क्या, पोलिनोमियल एक बीजीय व्यंजक ही है, एक बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। चर जो है स्टूडेंट वो आपका पूर्ण संख्या हो, उसे आप क्या कहलाएंगे, बहुपद। उसे आप क्या कहेंगे, पोलिनोमियल। देखिए स्टूडेंट जैसे मैंने ये लिखा 5x + 9, ठीक है, ये एक बीजीय व्यंजक है, ये पद 1 है, ये पद 2 है और प्लस के साइन से जुड़े हैं, बीजीय व्यंजक है। अब इसमें चर राशि कौन सी है, x, ये चर है ना आपके पास, और इसकी घात कितनी है, 1 है, मतलब पूर्ण संख्या है पड़ी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एक बहुपद हो जाएगा। वो आपके पास स्टूडेंट माइनस में नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए, चर की घात हमेशा वो आपके पास किस में होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, हमारे पास बहुपद कहलाता है। जैसे स्टूडेंट मैंने ये लिख दिया 2x का स्क्वायर + 3x - 7, ठीक है। अब इसमें देखिए पद 1, पद 2, पद 3, ये एक बीजीय व्यंजक हो गया।
अब ये बहुपद कब होगा? अगर इसमें चर की घात यहाँ कितनी है? 2, क्योंकि जो ज्यादा घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो चर की घात 2 है, ये प्लस में है पड़ी आपके पास, तो ये क्या बन जाएगा? बहुपद। बहुपद का मतलब ही स्टूडेंट क्या है? बहुपद में जो बहु का अर्थ है वो क्या है? बहुपद में बहु का अर्थ है बहुत। इसका मतलब क्या हो गया? बहुपद का मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके बहुत पद हो, जिसके बहुत सारे पद होंगे वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। और उसमें जो चर की घात है वो क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए, माइनस में कभी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे मैं मान लो ये लिख देती हूँ 5x की -2। आपसे पूछा जाता है क्या ये बहुपद है? पेपर में एक नंबर में MCQ में आता है, तो आप क्या कहोगे? ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर की घात जो है स्टूडेंट वो किस में आ गई? माइनस में आ गई। मैं ये लिख देती हूँ 7/x, ये भी बहुपद नहीं है। ये भी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ x बटे में है, जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 7x की -1, है ना? प्लस वाला 1 ऊपर जाके -1 बन जाएगा, इसीलिए ये भी बहुपद नहीं है। आपको ध्यान रखना है, बहुपद में जो चर की घात है वो क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वो बहुपद कहलाता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब हम इसमें पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। तो स्टूडेंट बहुपद को 2 प्रकार में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है पदों के आधार पर, एक बांटा गया है स्टूडेंट घात के आधार पर। तो जो स्टूडेंट पदों के आधार पर बांटा गया है, पहले हम उसके आधार पर कर लेते हैं। पदों के आधार पर स्टूडेंट पहले आते हैं एक पदी। एक पदी का मतलब जिनके में सिर्फ एक पद हो, एक पद वाले बहुपद। एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है ना? जैसे मैंने लिख दिया 3x का स्क्वायर, इसमें एक पद है। जैसे मैंने लिख दिया 5x, इसमें एक पद है। तो ये स्टूडेंट सारे क्या है हमारे पास? एक पदी के उदाहरण। जैसे मैंने लिख दिया 7y, इसमें एक पद है, तो ये क्या हो गया? एक पदी। फिर होता है द्विपद, 2 पदों वाले बहुपद को द्विपद कहते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको इंट्रोडक्शन में इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बच्चे चैप्टर शुरू कर देते हैं और उनको जो इंट्रोडक्शन में टर्म्स आती हैं, नाम आते हैं, उनके नाम ही नहीं पता। मैंने देखा है मोस्टली बच्चों की गलती यही होती है। अब आ रहे हैं उनके पास पद, उनसे पूछो पद की परिभाषा क्या है, तो उनको ये पता ही नहीं होता पद होते क्या हैं, बस रट्टा लगा लेना। इसलिए मैंने आपको हर चीज़ जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करी है। पहले आप इंट्रोडक्शन समझिए कि चैप्टर में जो चीज़ आ रहे हैं, बीजीय व्यंजक जो नाम आया, बीजीय व्यंजक है क्या। जो ये चैप्टर हैं स्टूडेंट, ये थ्योरी के चैप्टर हैं। मैथ में आपके कैलकुलेशन भी होती है, मैथ में थ्योरी भी होती है। ये जो चैप्टर हैं ये मैथ में थ्योरी वाले चैप्टर हैं। इनको आपको परिभाषाएं अच्छी तरह से याद रखनी है। अगर आपको परिभाषा याद होगी तो आपको चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। द्विपद, 2 पदों वाले बहुपद को द्विपद कहते हैं। अब आप खुद से उदाहरण दे सकते हो। जैसे मैंने दे दिया 5x की 4 + 3x। अब इसमें 2 पद हैं तो ये द्विपद हो गया। मैंने दे दिया 7z की 2 + 9, एक पद 2 पद, है ना? तो ये मेरे पास क्या हो गया? द्विपद हो गया। सी पे मैंने लिखा स्टूडेंट त्रिपद। तो 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपद कहते हैं, जिसमें 3 टर्म्स हो, है ना? 3 टर्म्स कैसे? जैसे इसका क्या नाम है स्टूडेंट? एक पद। एक पद को कहते हैं इंग्लिश में मोनोनोमियल।
जो द्विपद वाला है उसे बाइनोमियल कहते हैं, नाम से ही पता चल जाता है। बाई दो, द्वि का मतलब दो, त्रि का मतलब तीन, इसे कहते हैं स्टूडेंट ट्रायनोमियल। ट्राई नाम से ही पता चल रहा है तीन वाला। इसमें तीन पद होंगे, तो तीन पद के आप कोई से भी उदाहरण लिख लीजिए। 6x की 4 प्लस 3x प्लस 9, 1 2 3 हो गए ना। मैंने ये लिख दिया z की 3 प्लस z का स्क्वायर प्लस 1, 1 2 3। तो इसमें तीन पद हो गए। ठीक है स्टूडेंट, पहले ये हमने बहुपद किसके आधार पे बांटे हैं? पदों के आधार पर। और जिसमें बहुत सारे पद हो गए वो बहुपद हो गया। बहु का मतलब बहुत, जिसमें बहुत सारे पद हैं वो बहुपद हो गया। अब हम बहुपद देखते हैं घात के आधार पर कैसे हैं। आगे है स्टूडेंट, घात के आधार पर हम बहुपद को कैसे बांटते हैं। तो उसमें स्टूडेंट हमारे पास पहले आता है रैखिक बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल कह देते हैं। रैखिक में जो घात होती है बहुपद की वो एक होती है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे स्टूडेंट मैं उदाहरण लिख रही हूँ, मैंने लिख लिया 2x प्लस 1। इसमें स्टूडेंट अब जो चर की घात है वो एक है ना, ये चर है, चर की घात देखनी है, वो एक है, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। जैसे स्टूडेंट मैंने लिख दिया वर्गमूल 3y माइनस 1। अब आपको ये वर्गमूल की घात नहीं देखनी, अचर राशि की घात नहीं देखनी। घात किसकी देखी जाती है? मैंने घात में पहले इसीलिए एक्सप्लेन करा है, घात आपको किसकी देखनी है? चर की, है ना। चर क्या है इसमें? y की घात कितनी है? 1। तो ये किसका उदाहरण हो गया? रैखिक बहुपद का। जैसे मैंने लिख दिया 5 माइनस t, तो यहाँ t की जो घात है वो कितनी है? 1 है, तो ये किसका उदाहरण हो गया? रैखिक बहुपद का। आगे आता है स्टूडेंट हमारे पास द्विघाती बहुपद। दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे स्टूडेंट मैंने लिख दिया 7 माइनस z का स्क्वायर। अब इसमें ये कौन सी राशि है? चर राशि है। आपको चर राशि की ही देखनी है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप चर की ही घात पे ध्यान दीजिएगा। ये चर है और चर की घात कितनी है? 2। आपका ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर का नाम ही द्विघात बहुपद है। 4th में भी आपकी द्विघात बहुपद के ही सवाल आएंगे। तो ये चर है, चर की घात कितनी है? 2, तो ये क्या हो गया? द्विघाती। अब हम पद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब हम किस पे ध्यान दे रहे हैं? घात पे ध्यान दे रहे हैं। पद तो यहाँ 2 थे, 1 और 1 2, है ना, लेकिन हमने घात के आधार पे कर रहे हैं तो ये रैखिक बहुपद है। अगर ये पद के आधार पे करते तो ये द्विपदी होता। अब यहाँ पे भी हमने घात पे ध्यान दिया है, ये द्विघाती है बड़ा। अगर मैं यूँ लिख दूँ, मान लीजिए 3y का स्क्वायर, है ना, आप घात देखो तो घात के आधार पे ये कैसा बहुपद है? द्विघाती। और अगर आप पद के आधार पे देखो तो ये कैसा है? एक पदी, क्योंकि पद तो स्टूडेंट इसमें एक ही है, ये प्लस माइनस गुना भाग किसी से नहीं जुड़ा आगे, पद तो एक ही है। और घात कितनी है? 2 है, तो ये कैसा है? द्विघाती। इसी तरह स्टूडेंट चलता जाता है, त्रिघाती कौन सा हो जाएगा? जिसकी घात कितनी हो? 3 हो। ये आपको घात और पद में कंफ्यूज नहीं होना है, हर चीज को अच्छे से समझना है। जैसे मैंने क्या लिख दिया? 5x की 3 प्लस 2। अब स्टूडेंट इसमें घात पे ध्यान दीजिए, घात कितनी है? 3 है, तो ये बहुपद कैसा हो गया? त्रिघाती। अगर मैंने पद के हिसाब से देना होता तो 1 और 1 2 पद हैं इसमें, तो ये द्विपद होता, है ना। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बड़ा। ये है स्टूडेंट हमारे पास घात के आधार पर रैखिक जिसकी घात 1 हो, द्विघाती जिसमें घात 2 हो, त्रिघाती जिसमें घात कितनी हो? 3 हो। ठीक है, ये होता है स्टूडेंट हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल। ये होता है स्टूडेंट हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसको कहा जाता है त्रिघाती को स्टूडेंट क्यूबिक पोलिनोमियल।
ठीक है, आगे देखिए इसको स्टूडेंट, आगे हैं हमारे पास अचर बहुपद। तो स्टूडेंट अब देखिए जैसे मैंने 2 लिखा, आप कहोगे इसमें चर तो नहीं है, पर इसमें ये अचर राशि तो है, ये भी हमारे पास एक बहुपद है ना, ये भी हमारे पास क्या है, एक बहुपद है, इसका एक पद है ना, और ये इसमें अचर राशि है तो ये भी एक बहुपद है, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट अचर बहुपद। जैसे -5 है, 7 है, ये भी स्टूडेंट हमारे पास क्या है, अचर बहुपद हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर में बहुपद के एग्जाम्पल में ये आपको 2, 5, 7 संख्या दूँ और आप क्लिक कर दो कि ये तो बहुपद नहीं है, ऐसा नहीं है। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या कहलाते हैं, अचर बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बड़ा, ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, अचर बहुपद कहलाते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, शून्य जो है, जैसे मान लो शून्य जो है, 0 को शून्य बहुपद कहा जाता है। ये भी 0 भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक अचर बहुपद है, क्योंकि इसका मान भी 0 का मान 0 रहेगा, कहीं भी चले जाओ 0 का मान तो बना नहीं रहेगा। अचर बहुपद 0 जो है उसको हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। अब स्टूडेंट हमारे पास जो लास्ट डेफिनेशन है वो है बहुपद का मानक रूप। बहुपद को जो है वो लिखते कैसे हैं, मानक रूप क्या होता है, जिसमें बहुपद के पदों को चर की घातों के घटते हुए क्रम में लिखा जाए। वो मानक रूप कहलाता है। हम बहुपद को लिख रहे हैं लेकिन चर की घातों के घटते हुए क्रम में। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, मैं ऐसे लिखती हूँ 5x की 4 प्लस 2x की 3 प्लस 4x की 2 प्लस 9x, ये मैंने लिख दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे पहले x की घात 4 आई है, फिर x की घात 3 आई है, फिर x की घात 2 आई है, फिर x की घात 1 आई है। तो ये घटता हुआ रूप है, तो ये बहुपद का मानक रूप है। जैसे मैंने लिख दिया 2x की 4 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 11। अब आप ये मत सोचना कि इसमें x तो नहीं है, लेकिन है तो घटता रूप ही ना, 4 के बाद 3 नहीं आया तो 2 आ गया, है ना। तो ये घटते क्रम में है पड़े, जो चर की घात है वो घटते क्रम में है, इसे हम कहते हैं स्टूडेंट बहुपद का मानक रूप। तो ये जो है स्टूडेंट, ये थी आपके पास चैप्टर 2 बहुपद यानी पोलोनोमियल की सारी इंट्रोडक्शन। मैं आपको फिर से एक बार कहूँगी, आप इंट्रोडक्शन में हर टर्म को, हर शब्द को अच्छे से समझना, क्योंकि जब आपके पेपर में 2nd चैप्टर आएगा या 4th चैप्टर आएगा, बच्चों को परिभाषा ही नहीं पता होती तो चैप्टर में कन्फ्यूज़न रह जाती है। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से कर रखी हो तो आप देखिए आपको चैप्टर कितना आसान लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपको इंट्रोडक्शन कैसी लगी, क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई या नहीं आई। और चैनल गणित वाणी को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाना बिल्कुल मत भूलिए। Thank you students.